अब हम देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे बेटे जो हैं वो किस तौर पर ताबे फरमान थे। सबसे पहले जो है नूह के बेटे हैं, जो अपने बाप के साथ कश्ती बनाने में उन्होंने बहुत वक्त गुजारा, और उन्होंने अगर अकेला नूह कश्ती बनाता तो वो कश्ती बनाने के लिए उसको बहुत टाइम लगता। उसके बेटों ने उसके साथ खूब मदद की और उस कश्ती को बनाते होते 150 दिन लग गए थे, एक लंबा अरसा लग गया था। मेरे बहन भाइयों, ये ताबे फरमान बच्चों की ज़बरदस्त मिसाल है, बेटों की ज़बरदस्त मिसाल है। और फिर बुज़ुर्ग बाप इब्राहिम की मिसाल हम सीखेंगे। पैदाइश 22 बाप की जब पहली आयत से आगे तक आप पढ़ते हो तो मोरिया के पहाड़ पर खुदा ने कहा था, अपने बेटे को जो तेरा प्यारा है उसको कुर्बान करने के लिए ले जा। अब जब वो ले जा रहा है, रास्ते में बातें हो रही हैं, और 22 बाप की 8वीं आयत में बाप इब्राहिम ने कहा, जब उसके बेटे ने कहा, अरे बाप लकड़ियां हैं, सब कुछ है, सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? तो बाप इब्राहिम ने कहा, आए मेरे बेटे, खुदा आप ही सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। मेरे बहन भाइयों, और फिर आगे जब उसको बांध कर लकड़ियों पर रखा तो बाप इसहाक ने बाप इब्राहिम से पूछा नहीं कि मुझे क्यों रखा जा रहा है। ताबे फरमानी की ज़बरदस्त मिसाल है। और 8वां जो मैंने आपसे सामने पढ़ी है, अगर बाप इब्राहिम यहाँ पे ना बोलता ना कि खुदा मुहैया करेगा, उसके मुंह के अल्फाज, कलाम से हर चीज़ पैदा होती है। जो कुछ हम बोलते हैं वो पैदा होता है, वजूद में आता है, इसलिए कि खुदा ने भी पैदाइश में अपने कलाम को नाजिल किया, कलाम बोला, ज़मीन और आसमान बने, आदम बना, हवा बनी, सब कुछ बना। तो बाप इब्राहिम अगर वहाँ पर ना बोलता, ना कहता कि खुदा आप मुहैया करेगा, तो शायद फिर उसको अपना बेटा कुर्बान करना पड़ता। मेरे बहन भाइयों, एक इसहाक की यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की ताबे फरमानी है। उसने बाप की बात को सुना, आमीन कहा कि खुदा खुद मुहैया करेगा। फिर तीसरा जो बेटा है वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। मेरे बहन भाइयों, उस यहाँ तक जुम्बरदार रहा, उसने सलीब बल्कि ऐसी मौत, बल्कि उसने सलीबी मौत गवारा की। तो ये ताबे फरमान बच्चों की मिसालें हैं, ये ताबे फरमान बच्चों की सारी बातें हैं कि किस तौर पर बेटे जो हैं अपने वालिदैन के ताबे होते हैं। खुदा यीशु मसीह 30 साल तक अपने वालिदैन के साथ रहे, बड़े का काम करते रहे, अपनी माँ का, अपनी बाप का, जिस्मानी माँ बाप का हाथ बटाते रहे। आज के दौर में भी जितने बेटे और बेटियां हैं उनको अपने माँ बाप का हाथ बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। जब माँ बाप की हम हेल्प करेंगे तो खुदा आसमान से देखकर हमारे लिए कसरत की बरकत मुहैया करेगा। अब आखिरी और एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, और वो है सास और बहू का रिश्ता। हम इसको सीखेंगे और फिर हम आमीन करेंगे। इमसाल की किताब के 31 बाब में एक बड़ी खूबसूरत बेटी के बारे में, एक बहू के बारे में, एक औरत के बारे में बड़ा ज़बरदस्त बयान है कि वो औरत जो रात के पहरों में उठकर अपने ख़ानदान के लिए काम करती है। मेरे बहन भाइयों, इस पूरे बाब को आप पढ़ सकते हैं। एक 10वीं आयत से आगे जो है वो बड़ी खूबसूरत बात है। एक बीवी जो है अपने शोहर के दिल पर उसका इत्मीनान होता है, उसके अंदर मुनाफा की कमी नहीं है। वो रात को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी लौंडियों को काम देती है। इसके अंदर रात के पहरों में दुआ करने की खासियत है, अपने घर का बंदोबस्त करने की सलाहियत है, अपने घर को कारोबार करने की बड़ी ज़बरदस्त खूबियाँ इसके अंदर हैं। और फिर वो इज़्ज़त और हुर्मत की पोशाक पहने हुए है, पाकीज़गी की पोशाक उसके पास है, जलाली लिबास उसके पास है।
खुदावंद यीशु मसीह का जो कि दिया हुआ लिबास है वो उसके पास है। वो अपने रात को उठकर बैठ जाती है और अपने घराने को खिलाती है, अपने लौंडियों को काम देती है। उसके अंदर सलाहियत ये है घर का खूबसूरत बंदोबस्त करना, इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है, और वो हिकमत की बातें उसके मुंह के पास, उसके मुंह के अंदर हैं, और अपने घराने को बखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती। मेरे बहन भाइयों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, ये एक सुगड़ बीवी का, एक सुगड़ खातून का खूबसूरत तस्वीर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस पूरे बाब को मेरी तमाम बेटियाँ भले तौर पर इसको सीखें। एक बहू की और सास की जो कॉम्बिनेशन है, खूबसूरत मिसाल बाइबल मुकद्दस में है, वो रूत की मिसाल है। रूत की जब उसका शोहर मर गया तो उसकी सास ने उससे कहा, तू ऐसा कर, अपने घर में लौट जा। वो मोआब से आई थी जिसका मतलब है बुत परस्ती, और बैतलहम में, वो मोआब से बैतलहम में आई थी। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। ये बहू जिसका नाम रूत है बैतलहम को नहीं छोड़ रही, वो दोबारा मोआब में नहीं जा रही, वो बुत परस्ती की जिंदगी में नहीं जाना चाहती। उसने कहा, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी। और पौलुस रसूल भी यही बात करता है, जीना मेरे लिए, पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। और ये भी यही बात करती है, जहां तू रहेगी, जहां तू मरेगी, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा। ऐसी बहू आज खानदानों के अंदर होनी चाहिए। ऐसी सास खानदानों के अंदर होनी चाहिए जिन्होंने आपस में, दोनों ने आपस को चूमा, इकट्ठे रही, और फिर एक बोनस के तौर पर रूत का आखिरी बाप आप पढ़ लो, जो बोनस उसको मिला कि वो खुदावंद यीशु मसीह की जिस्म के अंदर नस्ल में शामिल हो गई। मेरे बहन भाइयों, खुदा की अजीम लोगों, खुदा की अजीम बेटियों और बेटों, आज सास बहू का रिश्ता नोमी और रूत जैसा होना चाहिए। इसके अलावा और कोई रिश्ता बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है। सो हमें इस बात को जानना है कि सास बहू को मिलजुल कर जिंदगी बसर करनी है। तीतस के खत में एक बड़ी खूबसूरत मिसाल लिखी हुई है, 2 बाब की 3, 4 और 5वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि बूढ़ी औरतें जो हैं वो अपनी बेटियों को, अपने घरानों को खूब भले तौर पर उनकी क्या करें, उनकी तरबियत करें, परवरिश करें। दूसरे बाब की तीसरी आयत में लिखा है, इसी तरह बूढ़ी औरतों की वजह भी मुकद्दसों की हो। जब औरतें मुकद्दसीन हैं, जब सासें मुकद्दसीन हैं, जब बूढ़ी औरतें घराने में मुकद्दसीन हैं, तो फिर वो तोहमत नहीं लगाएंगी, वो खुदा खौफी में रहेंगी। वो ये नहीं पूछेंगे अपनी बहुओं से ये स्त्री कहाँ से लाई है, जहेज कम लाई है, चीज़ें कम लाई हैं, इनकी ये चीज़ें असली नहीं हैं, ये फलां बातें, तोहमतें नहीं लगाएंगी, बल्कि वो उनके साथ खुदा के कलाम की, खुदा के इल्हाम की बातें करेंगी। लिखा, ज़्यादा मैं पीने में मुब्तला ना हो, अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि जवान औरतों को सिखाएं अपने शोहर से कैसे प्यार करना है और बच्चों से कैसे प्यार करना है। फैमिली लाइफ सिखाएंगी, खानदान की तरबियत की बात करेंगी, खानदान की बढ़ोतरी की काम करेंगी, खानदान की पाकीज़गी की बात करेंगी, खानदान के लिए भली बातें वो सिखाएंगी। इसलिए उनको मुत्तकी, परहेजगार, पाक दामन, अच्छा कारोबार करने वाली हों, मेहरबान हों और अपने अपने शोहरों के ताबे हों, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, आज हमें इस बात को जानना और सीखना है
कि सास बहू का जो किरदार है ये बड़ा वंडरफुल किरदार है। अगर इसमें लोग मजबूती से बांध जाएं तो फिर ख़ानदान में बहुत बरकत की बात आएगी। बहुत से बहन भाई, खुदा के लोग, खुदा के खादम इस बात की बात सिखाते हैं कि शादी के बाद लड़के को से मोहब्बत करने की बजाय मेरा मानना ये है उसकी बीवी के साथ उत्तम दर्जा की मोहब्बत जब सास करेगी, ससुर करेगा, वो ख़ानदान तामीर होता जाएगा। अगर नहीं करेगा तो फिर वो ख़ानदान के अंदर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लोग करते क्या है, बहू से नफ़रत करते हैं, बेटे से प्यार करते हैं और सर्द जंग का समा शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए हमारे ख़ानदान के अंदर जो है मुकम्मल पाकीज़ा औरतें होनी चाहिए, मुक़द्दसीन औरतें होनी चाहिए, मुक़द्दसीन बुज़ुर्ग होने चाहिए, ताकि कलीसिया जो है तामीर होती जाए, खुदावंद का जलाल लोगों पर ठहरा रहे और खुदा का नाम कभी, खुदा का कलाम जो है वो बदनाम ना हो। सो हमने इन सब बातों को खुदा के इल्हाम में से सीखा है। ख़ानदान कैसे बनना है, मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, भाइयों के साथ रिश्ता कैसे होना चाहिए और सास बहू का रिश्ता कैसे होना चाहिए, बच्चों से कैसे हमने बर्ताव करना है। मेरा ईमान है आप इसको सुनेंगे और ज़रूर बाबरकत होंगे। खुदा यीशु मसीह इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत बख्शे। आइए एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। आसमानी बाप, आपके ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र अदा करते हैं। ये कलाम जो हमारी हड्डियों की ताजगी है, हमारे ख़ानदानों के अंदर ज़बरदस्त तरीके से पूरा हो, लोग बरकत पाएँ, लोग निजात पाएँ, लोग मखलसी पाएँ, रहाई पाएँ और आपके कलाम को पा कर, सीख कर, समझ कर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। हम आपकी ताज़ीम करते हैं और शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदा यीशु मसीह के अल कादर, जलाली और पवित्र नाम के वसीला से, आमीन।